हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना कल का जो फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ा था उसके आगे सेकंड पार्ट द लिटिल गर्ल। कल अपन ने पढ़ा था कि जो एक छोटी सी लड़की थी केजिया, वो किस तरह से अपने पिताजी से डरती थी। ठीक है, पिताजी के सामने जाने से भी उसे कैसे डर लगता था, वो अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, फिर अचानक से उसके जो पिताजी का बर्थडे आता है तब वो उनके लिए एक क्वेश्चन तैयार करती है। ग्रैंड मदर उसको क्वेश्चन तैयार करने के लिए बोलती है, तब वो क्वेश्चन तैयार करती है। ठीक है, 3 साइड से तो उसको सिल देती है। फिर बाद में जो मेन क्वेश्चन आता है वो कि अब इसके अंदर क्या फ़िल किया जाए। वो क्या फ़िल करती है, अपने मदर के रूम में जाकर के कुछ पेपर सर्च करती है और उन पेपर को फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर करके उसे पिन क्वेश्चन जो उसने बनाया था उसके अंदर फिल कर देती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। The night there was a hue and cry in this house. उस दिन जो रात थी वह बहुत ही चिल्ला चोट की रात थी। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसके फादर की जो रिपोर्ट थी, जो ऑफिस में काम करते थे उनकी जो रिपोर्ट थी वो पूरी लॉस्ट गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड। कमरे को सभी कमरों की तलाशी ली गई, जो नौकर थे उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए। फाइनली मदर कैम इनटू केजियास रूम, और फिर जो मदर थी वो केजिया के रूम में आई और आकर के केजिया से क्रॉस क्वेश्चन करती है कि आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। तो वो आकर के केजिया से क्रॉस क्वेश्चन करती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने हमारे रूम में किसी तरह के पेपर नहीं देखे होंगे। ओ यस सी सेड, तो फिर केजिया कहती कि ओ हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, फिर वो बोलती कि उन पेपर को तो मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए फाड़ दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, अचानक से उसकी माँ स्क्रीम्ड मतलब चौंक जाना, अचानक से चौंकते हुए बोलती कि वॉट मतलब क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, फिर उसके बोलती तत्कालीन तुम अब डाइनिंग रूम में आओ पापा के सामने। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू हिम हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। फिर वो जो डाइनिंग वाले रूम के अंदर जिसके पापा हाथ को पीछे फोल्ड किए हुए खड़े रहते हैं वहाँ पर उसको लाया जाता है। वेल सी सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, फिर मम्मी आकर के उन्हें पूरी बात बताती है तो वो जो छोटी लड़की को घूरने लगते हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और वह उस तरह से बैठी हुई थी, अचानक धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो जो डाइनिंग टेबल पर तो बैठी हुई थी। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स, तभी उसके रूम में उसके पापा आते हैं हाथ में एक रूलर लिए हुए, मतलब इसके लिए जो भी मारने के लिए कुछ लेके आते हैं वो हाथ में लिए हुए उसके रूम में आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और रूम में आकर के बोलते हैं कि इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ। ओ नो सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, वो अपने आप को कपड़े के जो बेड पे बैठी हुई थी उसमें छुपाते हुए अचानक डरने लगी और नो नो करने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पिताजी ने उसे वो जो बेड शीट थी उसे बाहर की तरफ खींचा। सिट अप ही ऑर्डर्ड, और अचानक उसने कहा कि खड़े हो जाओ, मतलब जो उसके पापा थे उन्होंने केजिया को बोला कि खड़े हो जाओ क्योंकि वो उसे मारने के लिए आए थे। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि खड़े हो जाओ और हाथ को बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हें ये सिखाने के लिए एक बार मारना ही पड़ेगा या सिखाना ही पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है जो तुम्हारी नहीं हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारी नहीं हो उसे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, तभी वो हकलाते हुए बोलती है कि बट योर बर्थडे, ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन कैम एंड द रूलर ऑन, लेकिन जितने वो बोलती है तो उसके पापा उसे हाथ पर मार देते हैं। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl, she rocked her in the rocking chair and the child clung in her soft body. तभी जब उसकी दादी फिर उसे एक शॉल के अंदर अपने पास में बिठा के रख लेती है, तभी वो अपने जो हाथ है दोनों हाथों को
ऐसे हाथों मतलब दबाते हुए मालिश कर रही थी अपनी सॉफ्ट बॉडी पर, क्योंकि उसके पापा ने स्केल से मारी थी तो उसको दर्द हो रहा था इसीलिए। और वो बैठी बैठी सोच रही थी कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर। तभी वो सोच रही थी कि आखिर भगवान ने पापा को क्यों बनाया। सी सॉफ्ट हियर्स क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज गो टू स्लीप। तभी उसकी दादी बोलती है कि ये रहे तुम्हारे क्लीन टॉवेल, इससे मुंह और साफ कर लो और जाकर के कमरे के अंदर सो जाओ। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट नेक्स्ट टाइम सी सो हिम शी quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। तब लेकिन जो बच्ची थी वो उस बात को नहीं भूली थी। जब भी उसके पापा अगली बार उसके सामने आते थे तो वो अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ कर लेती थी और उसका जो चेहरा था वो पूरा लाल पड़ जाता था। ठीक है। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। आगे जो ये पूरा पैराग्राफ है इसके अंदर उसके पड़ोसी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है मैकडोनाल्ड्स। ठीक है। तो मैकडोनाल्ड्स के 5 जो चाइल्ड है, तो शाम के टाइम में जो मैकडोनाल्ड्स है वो अपने बच्चों के साथ में खेलते रहते हैं। कोई उनकी पीठ पर बैठता है, कोई उनके साथ में क्रिकेट खेलता है। ठीक है। तो ये देख करके वो कुछ सोचती है मन में, वो चाहती है कि उसके पापा भी इस तरह उसके साथ में खेले। बट फिर वो सोचती है कि सभी तरह के जो फादर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ओके। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। तभी एक दिन अचानक से क्या होता है, जो उसकी मम्मी होती है वो बीमार हो जाती है। एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो और उसकी मम्मी दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। और जो छोटी सी लड़की थी उसको जो कुक होता है खाना बनाने वाला एलिस, उसके साथ में घर पर अकेला रहना पड़ता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो सब कुछ सही था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। दिन तक तो सब कुछ सही था, लेकिन शाम के टाइम में जब एलिस उसे बेड पर सुला रहा था तब वह धीरे धीरे थोड़ा डरने लगी। और डर करके क्या कहती है, वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। तब वो बोलती है कि अगर रात को मुझे कोई सपना आता है तो फिर मैं क्या करूँगी। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देम ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। तब वो बताती है कि मुझे अक्सर नाइट में ऐसे सपने आते हैं, फिर दादी मुझे अपने बेड पर ले करके जाती है। लेकिन जो एलिस था वो उसे चुपचाप सुला करके वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है, बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। बट वही जो रात को उसको सपने आते हैं उसी तरह उस दिन भी सपना आया। और क्या सपना था, द बूचर विथ ए नाइफ एंड रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। बचर मतलब होता है कसाई। तो एक कसाई, उसके सपने में क्या आया था कि एक कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए उसकी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो पास में आ रहा था वो बहुत तेज़ी से स्माइल कर रहा था। ड्रेडफुल स्माइल मतलब डरावनी हंसी। तो वो जो डरावनी हंसी थी वो निकालते हुए उसके पास में आ रहा था। वाइल शी कुड नॉट मूव कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रांड माँ। तभी वो नींदों में अचानक से हिल तो सकती नहीं है, बिना हिले अपनी जगह पे सोती सोती वो चिल्लाने लगती है, ग्रांड माँ मतलब दादी दादी। ठीक है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो क्या देखती है, सी वॉक सीरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि जो उसके फादर है वो उसके बेड के पास में खड़े हुए हैं। ए कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल जली हुई है। व्हाट्स मैटर ही सेड, और आकर के उन्होंने पूछा कि व्हाट्स मैटर, क्या बात हो गई, क्या बात है। ऑन ए बचर ए नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। फिर वो हकलाती हुई बोलती है कि बचर नाइफ मतलब हकला रही थी कि जैसे कसाई चाकू पूरा बोल नहीं पा रही थी। तब फिर उसके पापा उसे ही ब्लू आउट द कैंडल, उस कैंडल को बुझाते हैं, उसे अपनी गोद में उठा करके और अपने रूम में ले जाते हैं। बेड पर एक अखबार पड़ा होता है, उस अखबार को हटा करके उस केजिया को वहाँ पर सुला देते हैं बिल्कुल अपने पास में। तब फिर केजिया नाइट में पास में सोती हुई सोच रही थी कि उसके पापा दिन भर काम करते थक जाते हैं, इसलिए वो पड़ोसी के पापा की तरह उनके साथ में खेल नहीं पाते हैं। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हार्ट योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव फादर डियर। तब उसे समझ में आने लग जाता है कि वो उसके पापा के लिए गलत सोचती थी और जो कागज़ उसने फाड़े थे वो सही में उसकी गलती थी। तब जाकर के उसे उसका जो पापा के लिए था वो एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाता है।